बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 यूनिट नंबर 4 मुकम्मल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2x y³। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। हम इसे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अगर हम देखें कि इसमें कॉमन क्या है, तो देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2। तो ये तीनों मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर इस वाली टर्म में क्या बच जाएगा, 2 चला जाएगा। इस वाली टर्म में क्या बच जाएगा, 3। और इस वाली टर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं x की तरफ। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x। तो हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जो एक ऐसी चीज़ जो तीनों में कॉमन होती है वो हम निकाल के बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे भी एक x बच जाएगा। और यहाँ पे कोई भी x बच नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² है और यहाँ पे फिर से y³। तो सबसे बड़ी पावर जो तीनों में है वो कौन सी है, y²। y² एक ऐसी पावर है जो कि तीनों में मौजूद है। वो मैंने कॉमन ले ली। कॉमन का मतलब मैंने उसे बाहर निकाल लिया। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, y। वो मैंने यहाँ लिख लिया। यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, y² तो मैंने बाहर कर लिया ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 3x ही रहेगा। और यहाँ पर भी y बच जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आप जैसे अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो मतलब मैंने डिवाइड कर दिया है तीनों टर्म्स को, किसके साथ, 2 के साथ। जो डिवाइड करने से आंसर आता है ना, वही कॉमन बाहर लेकर जाने से भी आंसर आता है। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं अब जोड़ के लिख लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही दूर हो गई थी ना टर्म्स। इस तरीके से हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। देखा जाए तो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है जी। और अगर हम देखें इसमें और क्या कॉमन आता है, x। दोनों में है ना, दोनों में मौजूद है, तो वो भी हमने बाहर कर लिया। जब मैंने इधर से 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास पीछे क्या बचा, n। माइनस का साइन लगा देंगे। और इस पूरी टर्म में से ये दोनों चीज़ें मैंने बाहर निकाल ली हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक हो गया। इसको थोड़ा यूँ कर लेते हैं। अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि पहली टर्म जो है ये नेगेटिव है ना, मैंने इस पहली टर्म को पॉजिटिव बनाना है। तो जब मैंने इसे पॉजिटिव बनाना है तो मैंने माइनस कॉमन ले लेना है। क्योंकि वजह है इसकी ये कि जब माइनस आप कॉमन लेते हैं तो जो अंदर मौजूद साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो बिल्कुल इसके जैसे हो जाएगा। ये भी पहली प्लस है और सेकंड वाली माइनस, तो ये भी पहली प्लस हो जाएगी और सेकंड वाली माइनस। यही तो मैं चाहती हूँ। ठीक है, 3 भी कॉमन ले लेंगे और y भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 और y दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे पीछे क्या बच जाएगा, n। फिर कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। इस तरीके से हमारे पास जो अंदर नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और यही हमारे पास होना भी चाहिए। हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स आ रही होती हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम हों तो मतलब आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब जो सेम हमारे पास टर्म्स हैं पहले वो लिख लें और फिर वो लिख लें जो सेम नहीं है, 3x माइनस 3y। इसको हम फर्दर भी कर सकते हैं। फर्दर हम इस तरह से कर सकते हैं कि इस वाली टर्म में से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 3n माइनस 1 x माइनस y। या तो आप ऐसे लिखें और या फिर आप इसे लिखें और 3n माइनस 1 x माइनस y n माइनस 1। जैसे भी आपको आसान लगे, इजी लगे, आप उस तरह से लिख सकते हैं। मगर याद ये रखना है कि x जो है वो आपने सिर्फ एक दफ़ा कॉमन लेना है। ये नहीं कि इसके साथ अलग लिख लीजिएगा और इसके साथ अलग, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सिर्फ 2 दफ़ा लिखें। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ।
पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 18x⁴ प्लस 108x² प्लस 162y⁴। इसको हमने क्या करना है, हमने इसमें से सबसे पहले ये देखना है कि कोई ऐसी टर्म जिसको हम बाहर निकाल लें और हमारे पास अंदर जो है वो टर्म्स रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, ख़ुद को तो करता ही है। तो हमने 18 बाहर निकाल लिया तो पहली टर्म में x4 आ जाएगा। 108 को अगर 18 के साथ डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 6x² y² भी साथ आ जाएगा। फिर प्लस का साइन डालेंगे, 162 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 y4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको एक फॉर्मूले की शेप देनी है। ठीक है, फॉर्मूले की शेप कैसे देनी है, देखिए ये x⁴ है ना, तो इसे हमने तोड़ना है। x² का स्क्वायर, डबल स्क्वायर्स में हमने इसे तोड़ देना है। यहाँ पर हम इसे भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा रफ में पहले देखते हैं। 9y⁴, 9 हमें पता है 3 3s are 9 होता है, और y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर करें तो 4 बन जाता है ना। अब हम इस 3 को लिख सकते हैं 3² और y को हम लिख सकते हैं y² का स्क्वायर, क्योंकि पावर तो हमेशा मल्टीप्लाई हो रही होती है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है, अलग-अलग लिखने के बजाय हम इसे समेट कर एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। तो ये वाला जो आंसर है 9y⁴ का, ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 3y² अब बात है कि मिड में हमारे पास क्या आए, मिड में हमारे पास आएगा 2, फिर साथ आएगा x², साथ में आएगा 3y²। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे है और इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है, ये वाला फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस b², दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो अभी याद कर लें, क्योंकि आगे जाकर आपने बहुत ज़्यादा इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसकी ये वाली जो शेप है ये हमने बनानी होगी। ठीक है, जब ये शेप मुकम्मल हो जाएगी तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर हमारे पास हो सकता है, जैसे कि 2², यहाँ पर हमारे पास हो सकता है x²। फिर हमने मिड टर्म क्या बनानी होगी, 2, ये वाला 2 और उसके साथ ये वाला, इस यहाँ पे जो नंबर होगा वो लिखना होगा और यहाँ पे जो नंबर होगा वो लिखना होगा। कुछ इस तरह से हमने करना होगा कि ये चीज़ हमारे पास बन जाए। अब देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन में हमने ये किया। जी हाँ, इस क्वेश्चन में भी हमने यही करने की कोशिश की। पहली टर्म को हमने स्क्वायर कर दिया और आखिरी टर्म को भी हमने स्क्वायर कर लिया, क्योंकि पॉसिबल था उसको स्क्वायर करना। जब हमारे पास a² और b² आ गया, मतलब पहली टर्म का भी स्क्वायर आ गया और आखिरी का भी आ गया, तो फिर हम मूव हुए दरमियानी टर्म पर। हमने किया 2, फिर साथ लिखा x² और फिर साथ लिखा 3y²। फिर हम इसको देखते हैं कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2 1s are 2, 2 3s are 6 आ गया, साथ में x² y² आ गया, मतलब 6x² y² यहाँ पे लिखा हुआ है और इसे हमने तोड़कर इस तरह लिख लिया, क्योंकि ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, अब हम फॉर्मूले को क्लोज कर लेंगे। पहले लिखेंगे a, ये पूरा a कंसिडर हुआ है ना, फिर लिखेंगे b, इस पूरे को b कंसिडर कर लिया, और ले लेंगे इसका स्क्वायर। इसी के साथ ये वाला पार्ट हो गया ख़त्म। अब आपने परेशान नहीं होना अगर आपको ये समझ ना आई हो, क्योंकि आप करते जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ देखें। k+2² -8k+2 + 16, ये कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म है। इसमें हम क्या करेंगे, k+2 क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं xyz में से कुछ। लेट k+2 = x, देन फिर क्या होगा, पहली टर्म हो जाएगी x², दूसरी टर्म हो जाएगी -8x और साथ में हो जाएगा +16। ठीक हो गया। अब हमने बनाने हैं इसके, या तो हम बना सकते हैं इसके फैक्टर्स और या फिर हम इस पर लगा सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे हम जी, 8 2s are 16 होता है और 4 4s are भी तो 16 होता है ना,
तो हम 4 और 4 लिख लेते हैं। दो नंबर्स ऐसे चाहिए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाए। तो 4 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और जब ऐड करेंगे तो -8 आ जाएगा। अच्छा जी, अब इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया x -4 और इन दोनों में से मैंने 4 और माइनस साइन कॉमन ले लिया। माइनस साइन क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बनाना है। इसमें भी तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है ना, इसमें भी बना लेते हैं। साइन चेंज हो गए, फर्स्ट यहाँ पे नेगेटिव थी, यहाँ पॉजिटिव हो गई, और सेकंड यहाँ पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव होगी। और ये वजह क्या है इसकी, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब हम x -4 लिख लेंगे एक, और दूसरा क्या लिखेंगे, वो भी x -4 ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ, x -4 स्क्वायर। और x -4 जो था वो हमने क्या सपोज किया था स्टार्ट में, k + 2 था ना, तो हमारे पास आ जाएगा k + 2 - 4 स्क्वायर। मतलब इन दी एंड हमारे पास आंसर क्या होगा, k। अब देखिए +2 - 4 मतलब ऑपोजिट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 4 में से 2 चला गया तो 2 आ गया, और साइन बड़े नंबर का लगेगा तो माइनस। एंड दिस इज आवर आंसर। Moving towards the next part. So students, we have a next part, that is part number 5, and it says that 9x square plus 4 minus 169y square minus 12x. You have to solve this. अच्छा, अब देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम पहली टर्म और दूसरी टर्म का ले लें स्क्वायर, और फिर चेक करें कि उसके साथ 2ab वाली टर्म कौन सी बनेगी। पहली टर्म जो है, अभी इसको हम क्या लेंगे, 9x स्क्वायर। अब देखिए 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो 3x स्क्वायर। अब मैं 9x स्क्वायर की जगह लिखूंगी 3x होल स्क्वायर, और 4 की जगह पे लिखूंगी 2 स्क्वायर। अब ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर, इसके साथ 2ab भी होना चाहिए ना। अब इसके साथ 2ab हम लिख लेते हैं, -2a और b। अब देखिए -2 3 * 6, 6 2 * 12, तो ये हो गया -12x। यहाँ पर -12x है, हाँ ये है। तो मतलब ये वाली टर्म ये है, ये वाली टर्म ये है, और ये वाली टर्म ये है, और ये वाली टर्म हम इधर लिख लेते हैं। समझ आया कि ये मैंने कैसे किया? पहले मैंने a स्क्वायर बनाया, फिर मैंने b स्क्वायर बनाया, और उसके बाद मैंने इन दोनों के अकॉर्डिंगली 2ab वाली टर्म बना ली। फिर मैंने 2ab वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया। और क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने ये देखना चाहा कि इन दोनों में से कोई एक टर्म बनती है 2ab वाली। तो हाँ जी, जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये इक्वल दिस के आया, मतलब इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और ये वाली टर्म एज इट इज़। अब इन तीनों को मैं क्लोज कर दूंगी, 3x - 2 होल स्क्वायर - 169y स्क्वायर। क्यों यहाँ माइनस लगाया? क्योंकि जो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह होता है, लेकिन -2 आ जाता है उसमें। ठीक है, जो माइनस का फॉर्मूला होता है ना, a - b होल स्क्वायर, उसमें जो 2ab वाली टर्म होती है उसके साथ क्या आ जाता है, माइनस। बाकी दोनों टर्म्स होती हैं पॉजिटिव। अच्छा जी, अब यहाँ पे है 169y स्क्वायर। तो हम देखना ये चाह रहे हैं कि 169 किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। तो जी 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गए तो मैं लिख लूँगी 13y होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख लेते हैं 13y होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x - 2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं पहली टर्म का भी स्क्वायर आ गया और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर आ गया, और बीच में क्या साइन आ गया, माइनस। अब बीच का जो माइनस का साइन है ये हमारे पास एक और नया फॉर्मूला बनाता है, मे बी आपने पहले सुना हो, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल्स टू a + b a - b। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें भी देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है। इसमें भी यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, माइनस है। फ़र्क कहाँ आ रहा है? फ़र्क यहाँ आ रहा है कि यहाँ पे a और b लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पे पूरी 3x - 2 एक टर्म लिखी हुई है और 13y दूसरी टर्म लिखी हुई है। तो इससे आपने घबराना नहीं है,
आपने जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 3x-2 लगाना है, और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपने 13y लिखना है। ठीक है, अब हम ये वाली चीज़ तो इधर ऑलरेडी गिवन है ना, अब हम ये वाली चीज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे a प्लस b है तो हम लिखेंगे 3x-2 प्लस 13y। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले में क्या है, a माइनस बी, तो हम लिखेंगे 3x-2 माइनस 13y। और ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 हमें क्या कहता है? पार्ट नंबर 6 हमें कहता है कि x² माइनस 1 y प्लस 1 माइनस y प्लस 3 x² माइनस 1, ये हमारे पास टर्म है। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो इसमें आपके पास कॉमन क्या आता है? इसमें आपके पास इधर भी x² माइनस 1 है, इधर भी x² माइनस 1 है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचेगा? यहाँ पे y प्लस 1 बच जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर y प्लस 3 बच जाएगा। ठीक हो गया। y प्लस 1, ये वाला माइनस इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होकर इनके साइन चेंज कर देगा। y और माइनस y कट हो जाएंगे। 1 और माइनस 3, 1 के साथ प्लस साइन है और 3 के साथ माइनस साइन है, तो इन दोनों में क्या होगी? सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 1 क्या होता है? 2, और साइन कौन सा लगेगा? बड़े नंबर का। ये जो साइन वाली बातें हैं ये बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि मल्टीप्लिकेशन में कुछ और तरीके से साइन अप्लाई हो रहे हैं और एडिशन में कुछ और तरीके से। बच्चे समझने की कोशिश भी नहीं करते और उनको समझ भी फिर कभी नहीं आती। तो इसको समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देखें, प्लस और माइनस को अगर मैं मल्टीप्लाई करी और मेरे पास माइनस आ रहा है, तो ये तब होगा जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल +2 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? 3 2 ज़ार 6, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं। +2 -3, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रही है? दोनों टर्म्स में नहीं हो रही ना। यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ था कि मल्टीप्लाई, या तो बाकायदा दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई लिखा होगा या ब्रैकेट्स बनी होंगी। तो जब ब्रैकेट्स भी बनी हो तब भी मतलब ये होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो 2 -3, तो ये इसके साथ क्या साइन है? प्लस, इसके साथ क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। क्यों मैंने इधर माइनस लिखा? वजह मुझे पता होनी चाहिए। अगर वजह क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको होगा प्रॉब्लम। वजह इसकी ये है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने इसके ऊपर ये वाला रूल लगा दिया है। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू माइनस। 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ आते हैं, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है, इनके बीच में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, कोई मल्टीप्लिकेशन की इंडिकेशन नहीं है। अब देखिए, ऑपोजिट साइन है ना, अगर ऑपोजिट साइन होंगे तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 3 में से 2 गया, 1 आ गया, और अब इसके साथ कौन सा साइन लगेगा? जो बड़े नंबर के साथ साइन है वो इसके साथ लगेगा। तो इसको, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें। जब भी आप साइन लगाते हैं तो पहले उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें कि उसकी रीज़न क्या है, हम वो क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हो जाएगा -2 और x² -1, इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगेगा। x² मतलब a², और अब आप कहेंगे 1 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे तो फॉर्मूले में b के ऊपर स्क्वायर है। तो जी 1 के ऊपर कोई भी पावर आप लगा लें वो 1 ही रहता है, इसलिए हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं कि इसके ऊपर स्क्वायर है। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसके ऊपर कोई पावर लिखें, इसको आप ऐसे ही एज्यूम करें कि इसके ऊपर पावर है। तो ये हो गया x² माइनस 1² मतलब a² माइनस b², किसके इक्वल होता है? a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, ये 6 पार्ट हो गया। अब हम 7 पार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 7, x² माइनस 6ax प्लस 9a² माइनस 16b², ये पार्ट हम कर रहे हैं अभी। और इसको हम कैसे करें? इसको हम ये करेंगे जी कि हम इस x को a ट्रीट कर रहे हैं, 9a² को b ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास ab 2ab वाली टर्म बन जाए। ठीक है, a² प्लस
3a²। अब आप कहेंगे मैंने 3a² कैसे डायरेक्टली लिख लिया है, पिछले क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं आप। मैंने आपको बताया था कि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है और दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने लिख लिया। अब मिड टर्म हमें क्या चाहिए, मैंने माइनस क्यों लिखा है क्योंकि ऊपर माइनस था और मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पे जब टर्म ब्रेक करूँगी तो वो इसके इक्वल बन जाएगा, इसलिए मैं लिख रही हूँ -2, फिर साथ में लिख रही हूँ x, फिर साथ में लिख रही हूँ 3a, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। तो ये किसके इक्वल हो गया, आप देखें 2 3 6 होता है और साथ में ax, तो ये इसके इक्वल हो गया ना, ठीक है। मतलब ये समझें कि हमने इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लिया। फिर ये वाली टर्म भी लिख लेते हैं -16b²। अब ये आपके पास पूरी की पूरी क्या टर्म बन गई, a² -2ab + b²। तो ये किसके इक्वल होता है, a - b²। अब माइनस बीच में आ जाएगा। अब 16 को हम तोड़ कर क्या लिख सकते हैं, 4b², ठीक है। ये यूँ था ना 16b², तो इसे हम लिख सकते हैं 4² b²। तो ये क्या हो जाएगा 4b², ठीक है। 4b² हम इसे लिख सकते हैं। तो ये लिख लिया। अब इसके ऊपर हम फार्मूला वो वाला अप्लाई करेंगे, a² - b²। क्या फार्मूला था a² - b² का, a + b a - b। इस पूरे को हम a ट्रीट कर रहे हैं और साथ में 4b आ जाएगा, फिर x - 3a - 4b, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 - x² - 2xy - y²। इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करते हैं हम कि इन तीनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, x² + 2xy + y²। अच्छा, अब ये देखें a² + 2ab + b² बना बनाया हमें मिल गया। हम इसे लिख लेंगे x + y²। अब आपको मैंने कहा था ना कि 1 के ऊपर पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये 1² है और ये x + y²। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a + x + y और a मतलब 1 - x - y। ये कैसे आया है, क्योंकि फार्मूला जो था क्या था, वो a² - b², इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू a + b। इसको a ले लेते हैं और फिर प्लस लगा लेते हैं और फिर इस पूरे को b लिख लेते हैं, a - b ये लिख लेते हैं और साथ में माइनस का साइन डालने के बाद ये दोनों टर्म्स अगर हम लिखेंगे तो माइनस का साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे था ना। तो अब ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज दिस। कोई ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करें जिसके फैक्टर्स ये बने, ठीक है। तो इसको जो है हम थोड़ा जेंटली लेकर चलते हैं। हम देखते हैं कि इसमें कोई रिदम बन रहा है। देखें x + y, इसको हम एक ट्रीट कर लेते हैं, -2c, ठीक है। ये जो 2c वाली टर्म है इसको हम b ट्रीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x + y, x और y मैंने उठा के इधर लिख लिए, फिर +2c। अब देखिए ये पूरा अगर मैं a ट्रीट करूँ और ये पूरा b ट्रीट करूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा ना वो वाला। मैं अभी यहाँ पे एक स्टेप लिख रही हूँ जो कि आपने लिखना नहीं होगा, ठीक है। a, इसको मैंने a ट्रीट किया और इसको b ट्रीट किया और बीच में माइनस, फिर दोबारा इसको मैंने a ट्रीट किया और इसको मैंने b ट्रीट किया और बीच में क्या है, प्लस। तो आप देख सकते हैं a - b a + b, ये एक फॉर्म बन गई। तो अब जब a - b और a + b की फॉर्म बन जाती है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, a² - b² लिखते हैं ना। तो इसमें पूरा हमारे पास a क्या आ गया, x + y, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर हम b² लिखते हैं तो यहाँ पे b क्या है, 2c,
इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको खोलेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ए किया, इसको बी समझा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2c के ऊपर स्क्वायर आ गया है, तो मतलब ये 2 के ऊपर अलग स्क्वायर आ गया और c के ऊपर अलग, तो ये क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये वो पोलिनोमियल है जिसकी फैक्टराइजेशन ये बनती है। ठीक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। एक दफ़ा की प्रैक्टिस जो होती है वो काफ़ी नहीं होती, बार बार प्रैक्टिस किया करें। शो दिस एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। कह रहे इसको आपने शो करना है कि 2 स्क्वायर्स का ये जो है वो डिफरेंस है, मतलब आर पार उसके 2 स्क्वायर्स आए और बीच में इसके क्या आए, माइनस का साइन। तो इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ। पहले सबसे पहले इसको सेट करते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, 4y स्क्वायर ले लेते हैं, 4xy ले लेते हैं, माइनस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए स्क्वायर, इसको हम ले लेते हैं बी स्क्वायर। ये कैसे स्क्वायर बन गया, जैसे 9 वाला बना था ना वैसे, 2 2 4 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख लिया और अब दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया तो मैंने लिख लिया 2y स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड टर्म हमें कौन सी चाहिए होगी, 2, फिर साथ में a, फिर साथ में b। अब जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 4xy बन जाएगा ना, 2 2 4 और साथ में xy, तो मतलब ये टर्म इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट और ये इधर शिफ्ट हो गई। कुछ नया मैंने खुद से नहीं किया। माइनस जेड स्क्वायर है तो इसको यूँ लिख लेते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको हम कंपाइल कर लेते हैं, मतलब इकट्ठे कर लेते हैं। x प्लस 2y होल स्क्वायर। कैसे आया ये होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे और वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब x प्लस 2y प्लस z, x प्लस 2y माइनस z। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कह रहा है कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसका एक फैक्टर तो गिवन है, दूसरा फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है। तो ये इजी है, आप इसे कर सकते हैं, बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 2y स्क्वायर। अब मिड टर्म क्या होगी, हम फैक्टर्स बनाना चाह रहे हैं ना, हमें चाहिए 27 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, हमने कुछ ऐसा फाइंड करना है कि हमारे पास 54 आ जाए। 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -27 को 2 से, तो -54 आता है। अब कौन से ऐसे दो नंबर लें कि वो हमें मल्टीप्लाई करने से -54 दे। हम ले लेते हैं 9 और 6, 9 6 54 होता है ना। अब मसला ये है कि कौन से वाले के साथ माइनस का साइन लगाया जाए। हमें मल्टीप्लाई करके -54 चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास -3 चाहिए। ठीक है, तो हमें माइनस, देखें ऐड या सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन कैसा आता है, जब बड़े नंबर के साथ हो वही वाला साइन आता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन डाल लेंगे। समझ आ रहे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये दो नंबर्स -9 और 6 दो ऐसे नंबर्स हैं कि अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो -54 आ जाएगा और अगर हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -9y प्लस 6y इक्वल्स टू, ये वाली चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये हमने बना लिया, अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों टर्म्स में से।
इन दोनों टर्म्स में से तो देखिए यहाँ पे 9 और 2 है, तो ये तो कॉमन लेना मुश्किल है। इस 6 को हम इस साइड पे ले आते हैं। 2y² प्लस 6y माइनस 9y माइनस 27 इक्वल्स टू यही वाला सारी टर्म। इन दोनों में से हम ले सकते हैं 2 कॉमन और साथ में y भी कॉमन ले सकते हैं। इधर क्या बचाएगा y, फिर प्लस, अब 2 3 ज़र 6 होता है तो इधर 3 बच जाएगा। इन दोनों में से हम माइनस भी कॉमन ले लेंगे और 9 भी कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा y, फिर प्लस 9 कितने ज़ार 27 होते हैं, 9 3 ज़ार 27। अब हम इसे लिखते हैं y प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में 2y माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ पर y प्लस 3 जो ऑलरेडी ऊपर से आ रहा है। अब हम ये वाला y प्लस 3 नीचे लाकर भी काट सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे भी काट सकते हैं। जब दोनों इक्वलिटी के दोनों साइड्स पे एक चीज़ हो तो वो कट जाती है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2y माइनस 9। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट, 5x² प्लस 12x माइनस 9 इक्वल्स टू, ये वाला फैक्टर हमें नहीं पता, और यहाँ पे एक फैक्टर है x प्लस 3 जी। तो हमने क्या करना है, हमने करना है कुछ ऐसा कि हमारे पास आ जाए 12 और 45 मल्टीप्लाई करें तो 45, क्योंकि देखिए 9 5 ज़ार क्या होता है 45, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिड टर्म आ जाए जो कि है 12। थोड़ा सा सोचते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमारे पास 45 आ जाता है। अब बात फिर वही वाली बनती है कि साइन जो है वो किसके साथ नेगेटिव लगाया जाए। अब 12 के साथ तो पॉजिटिव साइन है, तो 15 नेगेटिव नहीं हो सकता, 3 को हम नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5x² फिर प्लस 15x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू ये वाला सारा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5, और क्या कॉमन आ रहा है x। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 5 कितने ज़ार 15 होते हैं, 5 3 ज़ार 15। इन दोनों में से हम माइनस भी कॉमन लेंगे और 3 भी कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 दोनों का मल्टीपल है, दोनों को डिवाइड करता है, x प्लस 3। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे हो जाएगा 5x माइनस 3। ठीक, इसे डिवाइड कर लेते हैं, x प्लस 3 5x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू ब्रैकेट, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 5x माइनस 3 इक्वल्स टू दिस। तो ये आपके पास आ गया बी पार्ट का भी आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 29 तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोगों ने फैक्टराइज करना है सबको, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने फार्मूलाज नहीं भूलने। पहला फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² इज़ ऑलवेज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला a प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको करना है x4 प्लस 4m पावर 4। इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको कैसे तोड़ेंगे, 2m स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ है, देखिए हमारे पास था 4m पावर 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, और m पावर 4 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर और बाहर भी स्क्वायर, क्योंकि दो पावर्स अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना। ठीक है, तो हमने इस तरह लिख लिया। अब इधर भी स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, तो हमने इसे इकट्ठा कर लिया। वैसे भी टर्म्स तो दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हमने उसे दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लिया, और जो होल स्क्वायर है वो बाहर लिख लिया। ठीक है, अब पहले का भी स्क्वायर दूसरे का भी स्क्वायर, और 2ab वाली टर्म कैसे हो जाएगी, 2 आ जाएगा, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 2m स्क्वायर।
अब नोटिसेबल बात यह है कि हमने ये वाली टर्म खुद से ऐड की है। अगर हम कोई टर्म खुद से ऐड करते हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट भी खुद से करना पड़ता है। अब ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं इसे यहाँ पे नीचे सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। अब ये पूरा हमारे पास फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab का फॉर्मूला, ठीक है, प्लस वाला। तो हम इसे क्या लिखेंगे, x² + 2m² होल स्क्वायर। इस x² को हमने a ट्रीट किया है और इस 2m² को हमने b ट्रीट किया है, ठीक है। तो a + b होल स्क्वायर होता है ना, तो x² + 2m² होल स्क्वायर। माइनस लगाते हैं ये वाला और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा। x² और m² साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। अब देखते ये हैं कि 4x² m² को हम मज़ीद कैसे तोड़ सकते हैं। देखें, 2² जो होता है वो हमारे पास 4 होता है। अब तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2xm होल स्क्वायर। तो ये ऐसे हो जाएगा -2xm या 2mx, जो भी आप लिखना चाहें, स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक और फार्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फार्मूला? वही जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ पिछले क्वेश्चंस में, a² - b² का फार्मूला, a + b a - b। इन क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आप ये नहीं कर सकते। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एक दफ़ा से ये नहीं आएगा, आप इसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आउट करेंगे तो आ जाएगा। इस पूरे को a ट्रीट करेंगे और इसको b, ठीक है। तो a² - b² हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं a + b, सॉरी यहाँ पे x नहीं था, ये तो m² था, a, ये पूरा a है, ठीक है, -b, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये पार्ट नंबर 12 हो गया। पार्ट नंबर 13 में इसको हम a ट्रीट करेंगे और इसको भी। देखिए m4 है, इसको तोड़ दें क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए ना, इसलिए हमने एक स्क्वायर अंदर रख लिया, दूसरा को बाहर। यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर ऑल टाइम ईजी होता है। अब मिड टर्म हमें चाहिए 2m² 1, ये हमें मिड टर्म चाहिए ना, क्योंकि a और b आता है 2 के साथ, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ m² है। आप समझें, इसका देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या ऐसा करें कि आपके पास 1 आए। 2 - 1 1 होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 - 1, क्योंकि 2 तो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की और 1 जो है वो हम खुद से लगा लेंगे। अब यहाँ पे m², ये m² भी हमें चाहिए, यहाँ पे m² और -m², क्योंकि 2 - 1 हमें 1 दे देता है और m² इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो वो वापस m² आ जाएगा। अब ये वाला जो सारा पार्ट है इसे हम क्लोज करते हैं, m² + 1 होल स्क्वायर। m² को हमने a ट्रीट किया, 1 को हमने b ट्रीट किया और ये फार्मूला बन गया a² + 2ab + b² का। ये -m² यहाँ पर ही रहेगा और अब इसके ऊपर फार्मूला लगेगा a² - b² का। वो क्या फार्मूला है, a + b a - b, चाहे तो -m + m मिड में भी लिख सकते हैं और 1 साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्ट नंबर 14 करते हैं। पार्ट नंबर 14 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 14, -3x4 - 21x³ + 24x²। इन सब में अगर हम देखें तो एक पैटर्न है और वो पैटर्न ये है कि इन सब में से -3 कॉमन लिया जा सकता है और इसमें से x² भी कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि x² यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसी तरह -3 भी तीनों जगह पर मौजूद है, तो हम ले लेते हैं -3x² कॉमन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या, बल्कि यहाँ से ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x² बच जाएगा, क्योंकि -3 बाहर चला गया, यहाँ पे माइनस बाहर चला गया और 3 कितने ज़ार 21 होता है, 3 7 ज़ार 21 और साथ में x रह जाएगा। 3 x थे ना, तो 2 x बाहर चले गए, 1 x रह गया।
इसी तरह 3 8 ज़ा 24 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर चूँकि बाहर चला गया तो यहाँ पे कुछ भी और नहीं आएगा। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, -3x² एक्स स्क्वायर, और इसको फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है 8 1 ज़ा 8 होता है, तो 8 और 1 इसको माइनस भी कर देंगे और वो मल्टीप्लाई करके 8 भी दे देंगे हमें। 8x - x + 8, ये फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, पीछे x + 8 रह जाएगा, और इन दोनों में से हम -1 कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने की वजह क्या है, माइनस जब हम कॉमन लेंगे, अच्छा यहाँ पे हमारे पास माइनस था, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये टर्म पॉजिटिव थी और ये टर्म हमारे पास नेगेटिव थी, दिस वन इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव। अब इनमें से माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, x + 8। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स। x + 8 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x - 1 को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। इसमें हम ये जो x पावर 8 है ना, इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, x पावर 4 अंदर कर लेंगे और 2 बाहर, क्योंकि 2 तो हमें हर सूरत में बाहर ही चाहिए, और 1 जो है 1 का भी हम ले लेंगे स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर लें क्यूब लें 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर लिख लेंगे 2, साथ में x पावर 4, साथ में 1, 2x पावर 4 हमने ऐड कर लिया है, तो हम 2x पावर 4 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि x पावर 4 हमें गिवन है ये वाली टर्म, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x पावर 4 - x पावर 4। अगर हम ये करते हैं, अगर हम इसकी जगह ये दोनों टर्म्स लिख लेते हैं तो भी सही है ना, क्योंकि 2x पावर 4 - x पावर 4 से हमें क्या आता है, x पावर 4 ही मिलता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 2x पावर 4 और -x पावर 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। अब हम इन तीनों को क्या कर लेते हैं, इन तीनों को हम लिख लेते हैं x पावर 4 + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो गया 2ab, तो इसको क्लोज कर लिया हमने, a + b होल स्क्वायर कर लिया, और माइनस यहाँ पर x पावर 4 था ना, वो भी रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। हमने आगे ये करना है कि x पावर 4 को हमने तोड़ देना है, x स्क्वायर का स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो पावर्स जो होती हैं, अगर हम पावर्स को तोड़ते हैं तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको तोड़ देना है। अब हमारे पास ये पूरा a और ये पूरा b ट्रीट होगा। ठीक है, दिस वन इज़ a, दिस वन इज़ b, तो ये हो जाएगा a + b, और यहाँ हो जाएगा a - b। ठीक है, अब हम इस पे लगाते हैं आगे फॉर्मूला दोबारा, मतलब कि हमारे पास टर्म थी और इसे हमने स्प्लिट किया तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई। अब हम इस वाली टर्म को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट टर्म को हमने ट्रीट करना है a, हमने इसकी पावर तोड़ दी क्योंकि हमें बाहर स्क्वायर चाहिए, फिर 1 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर + b स्क्वायर, और अब हमें चाहिए 2ab। ठीक है, ये हमने 1 लिख लिया, लेकिन ये सारा मिला के हमें क्या देता है, 2x स्क्वायर देता है। अब हम ये वाला जो x स्क्वायर है, ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ना 2x स्क्वायर - x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2x स्क्वायर - x स्क्वायर हमें क्या देता है, x स्क्वायर ही देता है ना जब हम इसको सॉल्व करें। तो ये x स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, तो इसकी जगह मैंने एक 2x स्क्वायर लिख लिया और दूसरा मैं लिख लूँगी -x स्क्वायर। और ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है, और ये जो सेकंड टर्म है हम इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हम इसे कर लेते हैं क्लोज, x स्क्वायर + 1 का होल का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab a + b होल स्क्वायर, माइनस ये वाली टर्म x पावर 4 - x स्क्वायर + 1, इसे यूँ भी लिखा जा सकता है। अब हमारे पास क्या टर्म आएगी, फाइनल टर्म आ जाएगी a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b a - b
ठीक है, तो ये हो गया है आंसर। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 16 है 4x पावर 4 प्लस 256y पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट नंबर 16 है। क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है कि 4 इसमें भी आ रहा है और इसको भी हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास अंदर रह जाएगा x पावर 4 प्लस 64 y पावर 4। ठीक है, अब 4 फिर से कॉमन ले लिया, अब ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 64 कैसे आता है। 8 8 जो होता है वो हमारे पास 64 होता है। ये ऐसे लिख लिया, इसको मैं अब दोबारा यहाँ पे रफ में करके दिखाती हूँ। देखिए 8 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8 स्क्वायर, और y की पावर 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम ये बाहर ले जाते हैं। इसके पास 2 2 थे तो एक अंदर रह जाएगा और दूसरा स्क्वायर बन जाएगा बाहर। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है 64y4 की जगह पे। अब हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए अगेन वो वाली टर्म चाहिए 2a और b। 2ab वाली टर्म हमें चाहिए। अब 2ab वाली टर्म इसमें मौजूद नहीं है, हमने खुद से लगाई है। जब हमने खुद से ऐड किया तो हम खुद से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला क्लोज करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a 2 क्या होता है 16 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्या करेंगे आगे, अब हमने ये जो 16 x स्क्वायर y स्क्वायर है ना, इसको देखना है। 4 4 16 होता है ना, तो हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब देखिए तीनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम लिखेंगे 4xy होल स्क्वायर, 4xy होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरे को ट्रीट करेंगे a, इसको ट्रीट करेंगे b, a प्लस b और a माइनस b लगा लेंगे। ये पूरा हो गया a साथ में b, a प्लस b फिर a माइनस b, ब्रैकेट्स लगाएं और बाहर लिखें 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 16। अब हम आगे करते हैं पार्ट नंबर 17 जो कि है 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि हम जो मिड टर्म है इसकी वो ब्रेक करेंगे। हमारे पास होना चाहिए दो ऐसी टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आए और ऐड या सेपरेट करके हमारे पास -7 आए। तो 4 और 3 ऐसी टर्म्स हैं जिनको अगर हम क्या करें, बल्कि दोनों को नेगेटिव, अगर हम दोनों को नेगेटिव रखें, माइनस साइन रखें, तो -4 -3 -7 आता है और -4 मल्टीप्लाई बाय -3 हमें 12 भी देता है। तो ये हमारे पास हो जाता है। ठीक हो गया। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं क्या, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 माइनस एक्स, और इन दोनों में से हम ले लेते हैं माइनस साइन कॉमन ताकि ये टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाए। और साथ में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं, 1 कॉमन ले सकते हैं, बल्कि नहीं x कॉमन ले सकते हैं, x दोनों में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, फिर यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसका साइन पॉजिटिव हो गया और इसका साइन नेगेटिव, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है ना तो अपोजिट हो जाता है। और यहाँ पे एक x बच जाएगा क्योंकि दूसरा बाहर निकल गया। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस एक्स और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, और अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे, इसमें से माइनस कॉमन लें तो x -3 हो जाएगा, इसमें से भी माइनस कॉमन लें, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे x -4 हो जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा x -3 x -4। और अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते तो स्टार्ट से भी आप इसे फ्लिप करके लिख सकते हैं। इसे स्टार्ट में ले आएँ, ये मिड टर्म में हो जाएगी, ये 12 आखिर में चला जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके पास साइन चेंजेस आते जाएंगे। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 18। पार्ट नंबर 18 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। हम करते हैं मिड टर्म को ब्रेक। हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स, क्योंकि
8 वन ज़र क्या होता है 8 और -8 -1 क्या होता है -9। तो दोनों बातें पूरी हो गई जो हमें चाहिए। इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x -8 रह जाएगा पीछे। इसमें से -1 कॉमन ले लें। -1 कॉमन लेने की वजह यह है कि हम ब्रैकेट में चाहते हैं फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है। x -8 दोनों टर्म्स सेम हो गई। जब आपके पास ये वाली टर्म्स सेम होती हैं तो मतलब आपको क्वेश्चन सही चल रहा है। ये हो गया पार्ट नंबर 18। नाउ मूव टूवर्ड्स द पार्ट नंबर 19। यहाँ पे है 10z² -29z + 10। हमारे पास दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -29। तो हमने सोचा और हमने देखा कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाता है और -25 और -4 लेंगे क्योंकि हमें -29 चाहिए। यहाँ पर लिख लेंगे 10z² -25z -4z + 10। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 5 क्योंकि इसमें से हमारे पास 5 ही कॉमन आ सकता है, 10 तो नहीं आ सकता। यहाँ पे तो 30 या 20 नहीं है ना। और साथ में ले लेंगे z। 5 2 ज़ा 10 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्योंकि एक z बाहर चला गया तो एक z अंदर रह जाएगा और 5 5 ज़ा 25 होता है तो 5 आ जाएगा। इन दोनों में से हम लेंगे माइनस कॉमन और दूसरी क्या चीज़ कॉमन आ सकती है 2 की टेबल में आता है ना ये दोनों। तो 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 आ जाएगा, साथ में z भी आ जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। वजह ये है कि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और साथ में 5 आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं 2z - 5 5z - 2 व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है -3y² + 13y - 4। जी इसको क्या करेंगे, 4 3 ज़ा 12 होता है। हमें कुछ भी ऐसा चाहिए कि हमारे पास आंसर मल्टीप्लाई करने से 12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 13। तो 12 और 1 दो ऐसे नंबर्स हैं, अगर उनको ऐड किया जाए तो 13 आता है और मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आता है। दिस वन इज सिंपल। +12y + y - 4। ठीक हो गया। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसमें से कॉमन लें माइनस और 3 और y कॉमन ले लेते हैं तो ये टर्म पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगी। और y भी कॉमन ले लिया है तो इधर एक y रह जाएगा। 3 4 ज़ा 12 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा। इन दोनों में से हम क्या चीज़ कॉमन लें, इनमें से सिर्फ पॉजिटिव 1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे रह जाएगा y - 4। आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स दोनों सेम हैं, कॉमन फैक्टर्स सेम हैं, मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक जा रहा है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं y - 4 1 - 3y। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 21। आप देख रहे हैं ना कि कितने इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 21 है x² -21x + 90। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हमारे पास दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 21 आए और मल्टीप्लाई करें तो 90। और इस पे आप थोड़ा सा सोचेंगे और वो नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो कि हैं 15 और 6। 15 और 6 को आप मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाता है। और अगर -15 और -6 को आप ऐड करें तो -21 भी आ जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x। ये ब्रैकेट्स मैंने वैसे ही डाल दिए हैं, ज़रूरत नहीं थी इनकी। यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह जाएगा 15, क्योंकि एक ही x था वो तो बाहर चला गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से -6 कॉमन ले सकते हैं। माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मैं इस टर्म को पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे पहली टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे x रह जाएगा, फिर प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। 6 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 90 आए, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा। ब्रैकेट्स मतलब कॉमन फैक्टर सेम है, मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है। एंड दिस इज़ योर आंसर। 22 पार्ट आपको क्या कहता है, 22 पार्ट बहुत इजी सा सिंपल सा है, x² + x - 2। इसको आप क्या करें, इसको भी कुछ इस तरह से दो फैक्टर्स इसके ढूंढें कि वो आपको मल्टीप्लाई करके 2 दे दें। तो वो आपके पास है 2 1 ज़ा 2, 2x लिख लें और -x लिख लें। तो 2 में से 1 चला गया, 1 आ गया, मतलब 2x में से x चला गया तो x आ गया, और 2 1 ज़ा 2 होता है तो 2 आ गया। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और
एडिशन भी। इन दोनों में से x कॉमन लें, x प्लस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन लें, x प्लस 2। आपके फैक्टर्स ठीक बन रहे हैं अगर कॉमन फैक्टर्स ठीक हैं तो। सो दिस इज़ योर आंसर। पार्ट नंबर 23 इज़ 3x² + 11x + 6। इसमें से देखिए 6 3 18 होता है। आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 18 आए और ऐड करने से 11। तो यहाँ पर वो नंबर आपके पास है 9 और 2, क्योंकि 9 और 2 को ऐड करें तो 11 आता है और 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। 3x कॉमन ले लें, इधर x रह जाएगा। 3 3 9 होता है तो इधर 3 आ जाएगा, ये वाला x बाहर है ऑलरेडी। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, x रह जाएगा और 2 3 6 होता है तो 3 आ जाएगा। Now that you have taken that, the common factors x plus 3 and the second one is 3x plus 2. 24 part is 2x square minus 5xy minus 3y square. इसको कैसे करेंगे आपके ख्याल में? इसके भी हम करेंगे फैक्टर्स। 2 3 6 होता है ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 6xy और एक हम ले लेते हैं xy। मतलब 6 1 6 होता है, तो हमने ये 6 और 1 इसके फैक्टर्स ले लिए। साइन हमने 6 के साथ माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इधर भी साइन, इधर साइन तो हम इसका देखते हैं ना, और इसके साथ वही साइन लगता है जो बड़े के साथ हो, तो बड़े के साथ हमने माइनस लगा लिया। 2 और x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, फिर माइनस 2 कितने 6 होता है, 2 3 6 होता है, x तो ऑलरेडी बाहर चला गया, यहाँ पे रह जाएगा y। इन दोनों में से क्या कॉमन लें, y कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 3y। अब आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3y और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस y एंड दिस इज़ योर आंसर। 25 क्वेश्चन में है 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको कैसे करें, देखिए हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या है, 8 और -5 जो कि हमें देगा -40। अब हमें कोई भी दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके तो -40 दें, मगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर्स दो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए अगर हम 10 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा, और 10 में से 4 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x। माइनस साइन 4 के साथ लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना, 2 4 8, 2 5 10। ये दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट भी पॉजिटिव होनी चाहिए। हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और साथ में x इधर भी आ रहा है, इधर भी, तो हम x भी कॉमन ले लेते हैं। 4 प्लस 5x रह जाएगा। एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4 प्लस 5x और दूसरी में 2 माइनस x। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 26। पार्ट नंबर 26 हमें क्या कह रहा है, 6 माइनस 7x माइनस 5x स्क्वायर। कुछ इस तरह से है हमारे पास। हमने फिर से देखें प्लस और माइनस, ये 6 मल्टीप्लाई बाय -5 हमें क्या देता है, -30। अब कोई भी दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करके -30 दें और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको -7 दें, तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में सोचें। वो हमारे पास हो सकते हैं 10 और 3। 10 3 30 होता है ना, और 10 में से अगर 3 चला जाए तो हमारे पास -7 आ जाता है। अब -7 क्या बात है, जब 10 के साथ हमारा पास माइनस साइन हो तब हमारे पास -7 आएगा। अगर हमने 3 के साथ माइनस साइन लगाया तो हमारे पास -7 नहीं आएगा, और हमें तो -7 चाहिए, तो हम माइनस किधर लगाएंगे, 10 के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 6 माइनस 10x प्लस 3x माइनस 5x स्क्वायर। अब इसको, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 2 3 6, 2 5 10। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x। इधर से 3, इधर से 5x। एक ब्रैकेट आ जाएगी 2 प्लस x, दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी 3 माइनस 5x। ठीक है,
तो ये हो गया। अब हम करते हैं 27 पार्ट। हमारे पास 27 पार्ट में क्या है, 2 और 6, 2 6 ज़र क्या होता है 12। तो हमने क्या करना है 12 लेकर आना है। और अगर आप इस तरह से नहीं भी करना चाहते तो 2 को देखें, 2 का मल्टीपल है और 2 का, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 2 ज़र क्या होता है 4 माइनस 2 3 ज़र क्या होता है 6। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 बच जाता है। इसे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं करना चाहते तो भी ये हो जाएगा। देखें 2 और यहाँ पर मैं कर लेती हूँ ए स्क्वायर, मुझे चाहिए 3, तो मैं लिख लेती हूँ माइनस 3a और प्लस a माइनस 3। ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ क्योंकि 3 1 ज़ार 3 होता है, तो ये आ गया, और 3 में से 1 गए तो 2a आ गया, तो ये भी हो गया। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हो जाएगा, लेकिन इस मेथड से भी हो जाएगा। इन दोनों में से a कॉमन लें, a माइनस 3 बच जाएगा, और इन दोनों में से तो सिर्फ 1 ही कॉमन ले सकते हैं। एक ब्रैकेट में a माइनस 3 और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस 1। अब हम करते हैं 28 पार्ट में हमारे पास क्या है, u4 माइनस 13 u स्क्वायर प्लस 36। अब हमारे पास इसको हम दोबारा फैक्टर्स ही बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 13 है, तो हम 13 के लिए हमारे पास क्या है 4 और 9। 4 और 9 ऐसे दो नंबर्स हैं जो हमें ऐड करके क्या दे सकते हैं 13 दे सकते हैं। 4 और 9, और 4 9 ज़ार 36 होता है, तो वो वाली चीज़ भी पूरी हो गई। यू स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लिया, तो यू स्क्वायर माइनस 4 रह गया। ठीक है, साइन चेंज हो गए ना माइनस की वजह से। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिसेबल है, वो ये कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको हम ले सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसको हम ले सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसके ऊपर लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसके ऊपर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा ए यू प्लस 3 यू माइनस 3। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और अब करते हैं आखिरी पार्ट। आखिरी पार्ट है y4 माइनस 12y स्क्वायर माइनस 64। कोई भी दो ऐसे नंबर जो आपको दे रहे हों 64, कौन से नंबर्स हैं ये जी, यहाँ पर हमारे पास है 16 और 4। ठीक है, 16 और 4 दो ऐसे नंबर्स हैं जो हमें मल्टीप्लाई करके 64 देते हैं, और अगर 16 में से 4 चले जाएँ तो 12 भी आ जाता है। तो माइनस 16y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर माइनस 64। इन दोनों में से y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, y स्क्वायर रह जाएगा अंदर, और इधर क्या रह जाएगा 16। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या रह जाएगा y स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा 4 कितने ज़ार 64 होता है, 4 16 ज़ार 64 होता है। अब एक ब्रैकेट में हमारे पास y स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, और दूसरी में y स्क्वायर प्लस 4। प्लस वाला तो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो माइनस के लिए होता है ना, और जो ये है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ार 16 होता है, तो मैंने इसे लिख लिया 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे लिखेंगे वाई प्लस 4 वाई माइनस 4।
और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 हुई ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे 4.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दुआ ये है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।